शालीमार जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। वहाँ एक काला कौवा भी रहता था जो कि बहुत शरारती था। वो पक्षियों को हमेशा ही तंग करता रहता था। सभी पक्षी उससे बहुत परेशान थे। बेटा, तुम हाथ मुंह धोकर रेडी हो जाओ, मैं गरम गरम समोसे लगा देती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खाएंगे। अच्छा माँ, आज आपने समोसे बनाए हैं, क्या मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर खा सकती हूँ? हाँ बेटा, जरूर, पहले तुम खा लो, फिर अपने दोस्तों को भी दे आना। रिंकू चिड़िया ने अपनी माँ के हाथ के बने समोसे खाए और फिर कुछ समोसे लेकर अपने दोस्तों को देने के लिए जाने लगी। अच्छा, तो ये समोसे लेकर जा रही है और इसने मुझे नहीं खिलाया। अभी देखो मैं इसके समोसे कैसे खराब करता हूँ। और यही सोचकर कालू कौवा तेजी से उड़ा और अपने पंखों से वो समोसे गिरा दिए। ये सब देखकर रिंकू चिड़िया रोने लगी और उसे रोता देख कालू कौवा खूब हंसने लगा। फिर कालू कौवा वहाँ से आगे चला गया। वहाँ पर चंपा कबूतरी अपने घर को मजबूत करने के लिए तिनके इकट्ठा कर रही थी। कालू कौवा वो तिनके उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे काले कौवे, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरे तिनके वापस करो, मैं उन्हें बहुत मेहनत से लाई हूँ। लेकिन कालू कौवा उसकी कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन सभी पक्षी जंगल में एक जगह इकट्ठा होते हैं और कालू कौवे के बारे में बातें करते हैं। कालू कौवा हमें बहुत परेशान कर रहा है, हम सबको मिलकर इसे सबक सिखाना चाहिए। हाँ चंपा बहन, तुम सही कह रही हो, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि कालू कौवा सुधर जाए? हम सभी लोग मिलकर कालू कौवे के पास चलते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं, शायद वो सुधर जाए। हाँ ये ठीक है, चलो सभी लोग कालू कौवे के पास चलते हैं। देखो कालू कौवे, तुमने जंगल में सभी को बहुत परेशान कर रखा है, तुम्हें ये सब अब बंद कर देना चाहिए। अगर तुम नहीं सुधरे तो हमें तुम्हारे लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं। आप लोग यहाँ से चले जाइए। बहुत समझाने के बाद भी कालू कौवा नहीं समझा और वो लोग वहाँ से थक हार कर चले गए। अब कालू कौवे से कोई बात नहीं करता था। अचानक एक दिन जंगल में बहुत तूफान आया। पक्षियों को इस तूफान के बारे में पहले से ही पता चल गया था, इसीलिए सभी ने अपने अपने घर मजबूत कर लिए थे और खाना भी इकट्ठा कर लिया था। लेकिन कालू कौवे को बताने वाला कोई नहीं था, इसीलिए ना ही उसने अपने घर को मजबूत किया और ना ही खाना इकट्ठा किया। अब मैं क्या करूं? इस भारी तूफान में तो मेरा घर भी टूट गया और मेरे पास खाने के लिए खाना भी नहीं है। किसी से मदद मांग कर देखता हूँ, शायद कोई मेरी मदद कर दे। कबूतर भाई, दरवाजा खोलो, मेरा घर तूफान में टूट गया है और मेरे पास खाने के लिए खाना भी नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, कृपया दरवाजा खोलो। तुम हमेशा ही पक्षियों को परेशान करते हो, जरूर इसमें भी तुम्हारी कोई चाल होगी। तुम यहाँ से चले जाओ। अब कालू कौवा चंपा कबूतरी के पास जाता है। अरे चंपा बहन, दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तूफान है और मेरा घर तूफान में टूट गया है और मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है, प्लीज मुझे अंदर आने दो। अरे कालू कौवे, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं कर सकती, क्या पता तुम्हें कौन सी शरारत सूझ रही हो। वैसे भी तुम किसी की बात कहाँ मानते हो और हम लोग तो तुमसे बात भी नहीं कर रहे हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब कालू कौवा बहुत परेशान हो चुका था, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। उसने सोचा कि रानू चिड़िया बहुत दयालु है, एक बार उससे भी मदद मांगकर देखनी चाहिए। यही सोचकर कालू कौवा रानू चिड़िया के घर के बाहर जाता है और कहता है, रानू बहन, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरा घर टूट गया है और मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। कोई भी पक्षी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहा और मेरे लिए दरवाजा नहीं खोल रहा। क्या तुम मुझे अपने घर में तूफान रुकने तक जगह दोगी? रानू चिड़िया को कालू कौवे की बात सुनकर उस पर दया आ जाती है और वो अपने घर का दरवाजा कालू कौवे के लिए खोल देती है। आओ कालू भैया, जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। कालू कौवा घर के अंदर आ जाता है। तब रानू चिड़िया उससे कहती है,
कालू भैया, आप यहाँ आग के पास बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ। रानू चिड़िया ने कालू कौवे को पेट भरकर खाना खिलाया। फिर वो लोग सो जाते हैं। अब सुबह हो चुकी थी और तूफान भी रुक चुका था। रानू बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं आप लोगों को कभी तंग नहीं करूँगा, बल्कि आप लोगों की मदद किया करूँगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अगले दिन धीरू कबूतर अपने परिवार के लिए फल तोड़ कर ला रहा था। कालू कौवे ने देखा और बोला, अरे धीरू भाई, लाओ मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। और ऐसा कहकर कालू कौवे ने फलों की टोकरी पकड़वा कर धीरू कबूतर के घर पहुँचा दी। अरे वाह कालू कौवे, तुम तो सुधर गए। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? हाँ धीरू भाई, कल रात के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। कल रानू बहन ने मेरी मदद की, मुझे अपने घर में जगह दी और खाना भी खिलाया। मेरे इतना बुरा करने के बाद भी उन्होंने मेरे बारे में सोचा। अब मैंने भी सोच लिया है कि मैं जंगल में हर किसी की मदद करूंगा और कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। और फिर इस तरह कालू कौवा हमेशा के लिए सुधर गया और जंगल में सभी का बहुत अच्छा दोस्त बन